दोस्तों, अमेरिका ने अपना डिफेंस बजट अनाउंस किया है जो कि एक ह्यूज अमाउंट है। और ख़ास बात यह है कि अमेरिका इस बार अपने डिफेंस बजट में चाइना को खास ध्यान में रखकर बना है, क्योंकि चाइना द्वारा मिल रहे चैलेंजेस न सिर्फ नेवी, आर्मी और एयरफोर्स बल्कि स्पेस एंड इस नए नए हथियारों की खोज में भी दे रहा है चीन अमेरिका को कड़ी टक्कर, जिसके लिए अब अमेरिका ने अपने डिफेंस बजट में खास तौर पर कई सारे नए अनाउंसमेंट किए हैं। इसके साथ साथ जो बिडेन जब राष्ट्रपति बने थे तो उन्होंने जिस तरह से स्टेटमेंट दिए थे तो इससे यही लग रहा था कि जो बिडेन रसिया को अमेरिका के लिए ज़्यादा थ्रेट मानते हैं एज कम्पेयर टू चाइना। लेकिन अब जिस तरीके से उन्होंने स्टेटमेंट नहीं दिए हैं उससे अब यही लगता है कि अब वो भी एक चाइना को इग्नोर नहीं कर सकते, फिर वो चाहे कोरोना की ओरिजिन की जांच फिर से हो या फिर उनके द्वारा डिफेंस बजट अनाउंसमेंट में भी कई सारे ऐसे चीज़ें सामने आई हैं जिससे ये लगता है कि अब वो भी चाइना को इग्नोर नहीं कर सकते। हालांकि अभी आप ये एक र्यूटर्स का आर्टिकल देख रहे होंगे जिसमें लिखा है कि बिडेन्स डिफेंस बजट एम्स टू कर्ब चाइना गिव्स टू 2.7% रेज। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो अमेरिका का डिफेंस डिपार्टमेंट था उसने $715 बिलियन की मांग की थी, जो कि करीब $10 बिलियन ज़्यादा थी पिछली बार से। लेकिन यहाँ पे व्हाइट हाउस ने एक ब्रॉड डिटेल्स रिलीज की है जिसमें उन्होंने बताया कि इस बार डिफेंस डिपार्टमेंट को करीब $753 बिलियन मिलेंगे फॉर नेशनल डिफेंस, जो कि करीब $50 बिलियन ज़्यादा थे जो कि उनके डिफेंस डिपार्टमेंट ने मांगा था। लेकिन यहाँ पे पेंटागन का जो $715 बिलियन मिलेंगे वो अपने वेपन्स प्रोग्राम, नेशनल सिक्योरिटी प्रायोरिटीज इस पे ज़्यादा खर्च करेंगे। लेकिन जो एडिशनल पैसे मिल रहे हैं वो खास तौर पर चाइना को ध्यान में रखकर दिए गए हैं, क्योंकि यूएस अब अपने लॉन्गेस्ट वार को और ज़्यादा इन कैपेबिलिटी को इंक्रीज करना चाहता है। और सबसे खास बात यह है कि यूएस अब अपना फोकस मिडिल ईस्ट से कम करके चाइना पे ज़्यादा करना चाह रहा है, क्योंकि उससे चाइना से जिस तरह से अब थ्रेट लग रहा है और चैलेंजेस मिल रहे हैं उससे अब वो इंडो पैसिफिक पे अपना ध्यान ज़्यादा दे रहा है। इसके लिए वो क्वाड से मिलकर भी कई सारे प्रोग्राम में काम कर रहा है। हालांकि अगर मैं कुछ मेजर वेपन्स की बात करूं तो कुछ अनाउंसमेंट की, तो उसमें ये बताया जा रहा है कि पेंटागन ने करीब $53 बिलियन मिलिट्री के लिए इन्वेस्ट करने के लिए प्रोग्राम बनाया है, जो कि एयरफोर्स में के लिए जो $53 बिलियन है वो करीब 85 F-35 फाइटर जेट खरीदे जाएंगे, जो कि लॉकहीड मार्टिन द्वारा बनाया गया सबसे महंगा फाइटर जेट है। इसके साथ साथ F-15 एक्स फाइटर जेट और अपाचे हेलीकॉप्टर भी इस बार परचेज किए जाएंगे, जो कि इंडिया ने भी यूएस से परचेज कर रखा है और इसे काफ़ी एक्टिवली वो लद्दाख में चीन के खिलाफ यूज भी करता है। और नेवी, यूएस नेवी जो कि सबसे बड़ी नेवी है इन द वर्ल्ड, उसके लिए भी कई सारे अनाउंसमेंट हैं। और पेंटागन ने इस बार करीब $35 बिलियन नेवी के लिए भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए ऐलान किया है, क्योंकि इस बार डिफेंस डिपार्टमेंट नेवी के लिए भी कई सारे बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, फास्ट अटैक सबमरीन एवं कई प्रकार के वेसल्स का भी खरीदने के लिए अनाउंस किया है। और आर्मी के लिए भी करीब $13 बिलियन इन्वेस्टमेंट करने का प्लान है इस बार। लेकिन मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो कि किसी भी देश के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, इसमें भी अमेरिका ने हाइपरसोनिक डिफेंस बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट करने का ऐलान किया है, क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइल का जो डिफेंस सिस्टम है वो आज तक दुनिया में किसी भी देश के पास नहीं है। और हाइपरसोनिक मिसाइल ऐसे मिसाइल होते हैं जो कि इतनी तेज़ गति से चलती हैं जिन्हें इंटरसेप्ट कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल वाला काम होता है। और अब अमेरिका ऐसे डिफेंस सिस्टम को बनाने का प्रयास कर रहा है। इसके साथ साथ सी बेस्ड इंटरसेप्टर, सी बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल और उसके जो सबसे एडवांस डिफेंस सिस्टम इस समय है पैट्रियट और थर्ड, उसके भी कई सारे इन्वेस्टमेंट करने का प्लान है। इसके साथ साथ साइबर सिक्योरिटी, जो कि अमेरिका भी हाल ही में आपने देखा होगा किस तरह से उस पर साइबर हमला हुआ और पूरे अमेरिका की आधी से ज़्यादा आबादी में गैस पहुंचाने वाली पाइपलाइन ठप पड़ गई थी। इसमें भी अब एक ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट करने का प्लान है अमेरिका का।
और आज चाइना जिस तरह से अंतरिक्ष में अपना खुद का स्पेस स्टेशन बना रहा है और कई सारे स्पेस मिशन लॉन्च कर रहा है, उसे भी देखते हुए अब अमेरिका ने भी अपने स्पेस में और भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने का ऐलान किया है। और ख़ास तौर पर नए वेपन्स की रिसर्च के लिए भी अमेरिका ने डिफेंस डिपार्टमेंट को रिसर्च एंड डेवलपमेंट के नाम पे कई सारे रुपए बिलियंस ऑफ डॉलर देने का ऐलान किया है। हालांकि अगर मैं आपको चाइना का डिफेंस बजट बताऊं तो एज कम्पेयर टू अमेरिका काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी वो एक ह्यूज अमाउंट है, क्योंकि अमेरिका के बाद चाइना ही सबसे ज़्यादा अपने डिफेंस पे पैसे खर्च करता है, जो कि करीब है 209 बिलियन डॉलर, जो कि पिछली बार से भी 6% ज़्यादा थे। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे, तो ये जो चाइना का डिफेंस बजट है वो इंडिया के डिफेंस बजट से करीब 3 गुना ज़्यादा है। लेकिन मैं आपसे यहाँ पे एक सवाल पूछना चाहूँगा, क्या अब समय आ चुका है कि इंडिया को भी अपना डिफेंस बजट इंक्रीज करना चाहिए और हथियारों की खरीद को कम करके ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी फोकस करना चाहिए, क्योंकि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हथियारों को खरीदने एवं आर्मीज को सैलरी देने में भी खत्म हो जाता है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट उतनी अच्छे तरीके से नहीं हो पाती एज कम्पेयर टू चाइना एंड अमेरिका। तो क्या यहाँ पे आपको क्या लगता है, क्या इंडिया को भी अपना डिफेंस बजट इंक्रीज करना चाहिए और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में फोकस करके नए नए हथियारों को इन्वेंट करने का प्रयास करना चाहिए? जानना चाहूँगा मैं आपकी राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।